जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने हृदय को शांत करें और प्रभु का स्मरण करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसके दुख दूर हो, उसका मन शांत हो और उसका जीवन धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हो। मित्रों, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, यह कर्मों की एक यात्रा है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, वही मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने भीतर की भक्ति को जागृत करें और मन ही मन जय श्री राधे कृष्ण का उच्चारण करें। यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में प्रकाश भर दे। अब आइए इस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जान लो कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे जब एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, उसे समय देना पड़ता है, उसे धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी तुरंत फल नहीं देते। मनुष्य अधीर है, वह चाहता है कि आज किया गया कार्य कल ही फल दे, लेकिन यह संसार एक गहरे नियम पर चलता है, धैर्य, न्याय और संतुलन के नियम पर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि फल सही समय पर ही मिलेगा। जब भी कोई कर्म किया जाता है, वह केवल समाप्त नहीं होता, वह एक ऊर्जा बन जाता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और फिर सही समय आने पर वापस लौटती है। अच्छे कर्म सुख बनकर लौटते हैं, बुरे कर्म दुख बनकर लौटते हैं, लेकिन दोनों का समय अलग होता है। कभी कभी जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते, यह कई जन्मों का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम केवल फल की इच्छा से कर्म करते हो तो तुम बंधन में फंस जाते हो, लेकिन यदि तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो वही कर्म तुम्हें मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका हर कर्म ईश्वर की ओर एक कदम होता है। यह संसार एक दर्पण की तरह है, तुम जो देते हो वही लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। यदि तुम सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। यदि तुम दुख दोगे, दुख ही लौटेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जब तुम्हें लगता है कि न्याय नहीं हो रहा। उस समय याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल सही समय का इंतजार करता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराता हूं जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन के हर दुख, हर संशय और हर भ्रम से मुक्त हो सकता है। तुम अक्सर सोचते हो, मैंने तो सदैव अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हे पार्थ, यह प्रश्न हर उस मनुष्य के भीतर उठता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, परंतु परिणाम तुरंत नहीं देख पाता। पर तुम यह समझ लो, यह जीवन केवल एक क्षण है, एक अध्याय है, पूरी कथा नहीं। हे धनंजय, जब भी तुम कोई कर्म करते हो, वह केवल उस क्षण में समाप्त नहीं हो जाता, वह एक बीज बन जाता है जो समय की भूमि में बो दिया जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, जैसे अग्नि को छुओगे तो तुरंत जलन होगी। पर कुछ बीज गहरे होते हैं, वे समय लेते हैं, वर्षों लेते हैं, कभी कभी जन्मों तक प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है तो अधीर मत होना, क्योंकि जो बीज गहरा होता है उसका वृक्ष भी उतना ही विशाल होता है। हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कोई भी अन्याय स्थायी नहीं है। जब कोई व्यक्ति छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है, तो उस क्षण भले ही उसे सफलता मिलती हुई प्रतीत हो, परंतु भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है। और जब समय आता है तो वही व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है।
मैं हर कर्म का साक्षी हूं। मैं मौन रह सकता हूं, परंतु अंधा नहीं हूं। हे पार्थ, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। तुम रोते हो, तुम प्रश्न करते हो, तुम थक जाते हो, पर उस समय भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित रहता है। तुम्हारा हर सच्चा कर्म समय के खजाने में संचित होता है, और जब समय पूर्ण होता है तो वही कर्म तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर लौटते हैं। हे अर्जुन, यदि तुम कर्म केवल फल की इच्छा से करते हो तो तुम बन जाते हो। तुम्हारा मन चिंता में उलझ जाता है, तुम्हारी आत्मा अशांत हो जाती है। पर यदि तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हो तो वही कर्म तुम्हें मुक्त कर देता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के केवल धर्म और सत्य के लिए कार्य करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। हे धनंजय, मैं कर्म का आकार नहीं देखता, मैं उसकी भावना देखता हूं। एक व्यक्ति हजारों दान करता है, पर यदि उसके मन में अहंकार है तो उसका कर्म शुद्ध नहीं है। और एक व्यक्ति किसी भूखे को एक रोटी देता है, पर यदि उसमें प्रेम है तो वह कर्म दिव्य बन जाता है। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्ध भावना से किया गया छोटा कर्म भी अमूल्य बन जाता है। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा, जब हर दिशा अंधकारमय लगे, तब निराश मत होना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण होता है। जब तुम अकेले खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। और जब तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, तभी तुम्हारी सच्ची विजय का आरंभ होता है। हे पार्थ, यह जीवन भी एक युद्ध है। यहां हर दिन तुम्हें निर्णय लेना होता है, धर्म का या अधर्म का, सत्य का या असत्य का, प्रेम का या अहंकार का। तुम्हारा हर कर्म एक बाण है जो या तो तुम्हें ऊंचा उठाएगा या तुम्हें नीचे गिराएगा। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराता हूं जो अत्यंत सूक्ष्म है, गहरा है, और जिसे समझना ही आत्मा के जागरण का आरंभ है। तुम अपने जीवन को केवल इस शरीर तक सीमित मानते हो। तुम सोचते हो जो अभी हो रहा है वही सत्य है, परंतु हे पार्थ, यह केवल एक भ्रम है। हे धनंजय, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। परंतु एक चीज है जो हर जन्म के साथ चलती है, तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी अगली यात्रा का मार्ग बनाते हैं। तुम जहां आज हो वह तुम्हारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है, और जहां तुम कल जाओगे वह तुम्हारे आज के कर्म तय करेंगे। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में एक नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम इस नियम से बच नहीं सकते। न कोई राजा, न कोई साधु, न कोई ज्ञानी। जब तुम किसी को दुख देते हो तो वह दुख केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह तुम्हारे भाग्य में लिख दिया जाता है। और जब तुम किसी के जीवन में सुख लाते हो तो वह सुख तुम्हारे भविष्य का प्रकाश बन जाता है। हे पार्थ, तुमने देखा होगा, कोई जन्म से ही सुखी है, कोई जन्म से ही संघर्ष कर रहा है, कोई बुद्धिमान है, कोई अज्ञान में भटक रहा है। क्या यह सब केवल संयोग है? नहीं अर्जुन, यह सब कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा अपने साथ एक कर्मों की गठरी लेकर आती है, जिसमें उसके पिछले जन्मों के सभी कर्म संचित होते हैं, और उसी के अनुसार उसका जीवन बनता है। हे धनंजय, तुम सोचते हो किसी ने मेरे साथ बुरा किया और वह बच गया, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। समय कभी भूलता नहीं है। मैं कभी अन्याय नहीं करता। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, पर मिलेगा अवश्य। इसलिए जब तुम अन्याय देखो तो क्रोध मत करो, धैर्य रखो, क्योंकि न्याय हो रहा है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हे अर्जुन, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। तुम्हारे विचार भी कर्म हैं, तुम्हारी भावनाएं भी कर्म हैं, तुम्हारे इरादे भी कर्म हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो।
यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। हे पार्थ, जब तक तुम फल की इच्छा में कर्म करते रहोगे तब तक तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहोगे। पर जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करोगे, केवल धर्म के लिए, केवल सत्य के लिए, तब तुम्हारे कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाएंगे। यही कर्म योग है, यही जीवन का सार है। हे अर्जुन, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारा भविष्य बना रहा है, तुम्हारा हर विचार तुम्हारी दिशा तय कर रहा है, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा है, उस दिन तुम्हारे जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तुम किसी को दोष नहीं दोगे, तुम भाग्य को नहीं कोसोगे, तुम केवल अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दोगे, और यही सच्चा ज्ञान है। हे धनंजय, तुम्हें लगेगा कि जो लोग छल करते हैं वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और तुम जो सत्य के मार्ग पर हो, धीरे धीरे चल रहे हो, तब तुम्हारा मन डगमगाएगा। पर याद रखो, अधर्म की गति तेज होती है पर वह दूर तक नहीं जाती। धर्म की गति धीमी हो सकती है पर वह सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा, तब यह मत भूलना, मैं देख रहा हूं। तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर संघर्ष सब मेरे समक्ष है, और मैं उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन को दिशा देता हूं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस सत्य का ज्ञान देता हूं जिसे समझने के बाद मनुष्य अपने दुखों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे ऊपर उठ जाता है। तुम दुख से डरते हो, तुम पीड़ा से बचना चाहते हो, परंतु हे पार्थ, जिसे तुम दुख समझते हो वही तुम्हारी आत्मा के जागरण का द्वार है। हे धनंजय, जब जीवन में कष्ट आता है तुम पूछते हो, हे प्रभु मैंने ऐसा क्या किया, पर तुम यह नहीं समझते कि दुख दंड नहीं है, दुख एक संदेश है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, तुम्हें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी आत्मा की ओर नहीं देखता। दुख ही वह द्वार है जो तुम्हें मेरे निकट लाता है। हे अर्जुन, जब तुम टूटते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा, वही क्षण तुम्हारे परिवर्तन का प्रारंभ होता है। सोना भी जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक वह आभूषण नहीं बनता। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी कष्टों की अग्नि में तपकर ही उज्जवल बनती है। इसलिए दुख से घबराओ मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। हे पार्थ, जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, जब तुम्हारी हर कोशिश विफल होती प्रतीत होती है, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है। यह विश्वास कि जो हो रहा है वह भी तुम्हारे कल्याण के लिए है। हे धनंजय, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, परंतु सत्य यह है, मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि तुम गिरने से बच जाओ। कभी कभी मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराता हूं ताकि तुम्हें सही समय का मूल्य समझ आए। हे अर्जुन, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। पर उसी समय मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब तुम सबके बीच होते हो तब तुम मुझे भूल जाते हो, और जब तुम अकेले होते हो तब तुम मुझे खोजते हो। इसलिए अकेलापन शत्रु नहीं है, वह तुम्हें मेरे पास लाने का माध्यम है। हे पार्थ, तुम्हारा कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। जब तुम सच्चाई के लिए कष्ट सहते हो तब तुम केवल दुख नहीं झेल रहे होते, तुम अपने भीतर एक दिव्य शक्ति का निर्माण कर रहे होते हो। हे अर्जुन, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर जाए, जब तुम्हारे सपने टूट जाएं, तब घबराना मत, क्योंकि जो टूटता है वह अक्सर कुछ नया बनने के लिए ही टूटता है। विनाश के बाद ही सृजन होता है। हे धनंजय, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए,
जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तब स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम सब कुछ छोड़कर मुझ पर विश्वास करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य का ज्ञान देता हूं, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन केवल बदलता ही नहीं, वह जाग उठता है। तुम इस संसार में बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ते हो, धन, मान, संबंध, सफलता, परंतु अंत में तुम्हें क्या प्राप्त होता है? कुछ स्मृतियां, कुछ अनुभव और तुम्हारे अपने कर्म। हे पार्थ, यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है। तुम यहां केवल सुख पाने के लिए नहीं आए, तुम यहां अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आए हो। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर मानते रहोगे, तब तक तुम भय, दुख और मोह में बंधे रहोगे। पर जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, उसी दिन तुम्हारे सभी भय समाप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, जिस धन को तुम इकट्ठा करते हो, जिस प्रतिष्ठा के लिए तुम संघर्ष करते हो, वह सब यहीं रह जाएगा। जब तुम्हारी अंतिम सांस आएगी, तब न कोई पद साथ जाएगा, न कोई वस्तु, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए यह मत सोचो कि तुम क्या पा रहे हो, यह सोचो कि तुम क्या बना रहे हो। हे धनंजय, मनुष्य सारी दुनिया जीतना चाहता है, पर स्वयं के मन को जीत नहीं पाता, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया, वह कभी शांति नहीं पा सकता। सच्ची शांति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारे विचार शांत होंगे, जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तब तुम उस आनंद को अनुभव करोगे जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है। अहंकार तुम्हें यह भ्रम देता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और यही भ्रम तुम्हें ईश्वर से दूर कर देता है। जब तुम नम्र बनते हो, जब तुम अपने कर्मों को समर्पण से करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। हे अर्जुन, यदि तुम सच में जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो प्रेम का मार्ग अपनाओ। किसी से द्वेष मत रखो, किसी को कष्ट मत दो। जहां भी संभव हो, किसी के जीवन में प्रकाश बनो। याद रखो, एक छोटा सा प्रेम भी किसी के जीवन को बदल सकता है। हे धनंजय, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम कितना प्राप्त करते हो, बल्कि यह है कि क्या तुम कठिन समय में भी सत्य पर टिके रहते हो? क्या तुम अन्याय के सामने भी धर्म का साथ देते हो? क्या तुम अकेले होने पर भी सही मार्ग चुनते हो? यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो समझ लो कि तुमने जीवन को समझ लिया। हे अर्जुन, जब तुम अपने सभी भय, सभी चिंताएं, सभी इच्छाएं मुझे समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा जीवन हल्का हो जाता है। तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, तुम भय से मुक्त हो जाते हो, और तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का संचालन करता हूं। हे पार्थ, जब तुम यह समझ जाओगे कि कर्म ही तुम्हारा सच्चा धन है, आत्मा ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हर परिस्थिति में शांत रहोगे, तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, और तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो स्थायी है वह केवल तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारे कर्म। इसलिए ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हें गर्व हो, ऐसा जीवन जियो जिसे याद करके तुम्हारी आत्मा मुस्कुराए, और हमेशा याद रखो, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। कर्म ही तुम्हारा सच्चा धन है। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। धैर्य और विश्वास से ही विजय मिलती है। समर्पण ही अंतिम शक्ति है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में शांति हो, उसके मन में भक्ति हो, और उसके कर्म सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। उसके जीवन में आपका प्रकाश सदा बना रहे, और वह हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहे। जय श्री राधे कृष्ण।